हेलो टू स्टूडेंट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे भाई, और मैंने परसेंटेज में आपको 4 बेसिक लेक्चर परसेंटेज के हमारे हो चुके थे, ठीक है, जिसमें मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए थे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी ने वो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो एक बार भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी लेक्चर देख लेना। परसेंटेज में आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है, और आगे के लेक्चर समझ में अच्छे से आएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आपका परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है भाई परसेंटेज का, जो है आपका वेन डायग्राम। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपका वेन डायग्राम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, अगर बात करें, मैंने टाइप नंबर 6 है आपका वेन डायग्राम। देखो जो ये आपका वेन डायग्राम है, इसकी अगर हम बात करें तो ये वेन डायग्राम हिंदी में कहते हैं इसको वेन आरेख। ये भाई आप खाली मैथ्स में नहीं पढ़ते होंगे, इसको आप रीजनिंग में भी पढ़ते होंगे। रीजनिंग में वेन डायग्राम एक अलग से ही आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। एक अलग चैप्टर है आपका जिसका नाम है वेन डायग्राम। उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है आपका कि क्लॉज, उसके बाद वहां पे दे देगा क्लॉज है, क्लॉज के अंदर दे देगा टेलर है, टेलर के अंदर कुछ और दे देगा भाई मेल है। और फिर उनमें इस तरीके से आपको रिलेशन बनवाएगा कि भाई इसका रिलेशन इससे है, इसके अंदर कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इस तरीके से आपके वेन डायग्राम बनते हैं, ठीक है। आप जैसे सिलोगिज्म करते हो तो सिलोगिज्म में आपका वेन डायग्राम बनता है। तो वो गया रीजनिंग का। लेकिन हम मैथ्स की बात करते हैं, देखो मैथ्स में भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनते हैं। देखो वेन डायग्राम बेसिकली परसेंटेज में तो डायरेक्टली वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और बेसिक वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम में आपको पर्सन को समझने में हेल्प मिलती है। कहने का मतलब, अगर एक डाटा आपको लैंग्वेज में दे दे और उसको आप अपने वेन डायग्राम पे शो कर दो, तो आपसे जो और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको देखोगे और आंसर निकाल दो। डायग्राम देखो और आंसर निकाल दो। तो वेन डायग्राम कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन को आसान बनाता है, ठीक है। तो देखो समझते हैं वेन डायग्राम किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम में, परसेंटेज में। बाकी जब मैं आपको देखो डीआई में जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको डीआई कंप्लीट कराऊंगा। तो डीआई में होता है आपका कैसलेट डीआई। जो कैसलेट डीआई होता है उसमें वेन डायग्राम बेस आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं वहां पे आपको ये सारी चीजें कराऊंगा कि डीआई में बड़े बड़े जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे। लेकिन बेसिक यहीं से बन के चलेगा कि वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं। देखो परसेंटेज में आपके 2 तरीके के वेन डायग्राम आते हैं भाई। एक आता है आपका जिसमें भाई 2 वैल्यू बेस आता है, जिसमें आपकी 2 वैल्यू रहती हैं। एक आता है आपका 3 वैल्यू बेस रहता है, ठीक है। तो देखो वेन डायग्राम क्वेश्चन को भाई कभी भी परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन बन जाए, उसको करने के 2 तरीके हैं। चाहे तो आप वेन डायग्राम बनाओ, चाहे भाई आप अपना उसको फॉर्मूला से कर दो। तो मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगा। देखो जो फॉर्मूला है इसका, अगर आपने 11th क्लास याद हो तो 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। तो वहां से इसके फॉर्मूले निकल के आते हैं, ठीक है। अभी सारी चीजें डिस्कस करेंगे क्लास में। देखो, और भाई जिसने भी अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैथ्स मैजिक विद मनीष सर, आप यूट्यूब पे भी सर्च, सॉरी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो इसमें आपको जितनी भी मैं यहाँ पे पीडीएफ कराता हूँ, सारी की सारी पीडीएफ डे बाई डे मैं आपको सेंड करता हूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा तो कंप्लीट चैप्टर की 2 से 3 मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा। फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशंस मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। डेली वहाँ पे हमारी क्विज होती है जिसमें मैं डेली 15 से 20 क्वेश्चन क्विज में कराता हूँ। डेली वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे मेंस और प्री लेवल के क्वेश्चन सेंड करता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं आपका क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई एक क्लास है आपकी, देखो ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। मैंने कहा एक क्लास में भाई अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं, अलग अलग प्रकार की चॉइस रहती है। मैंने कहा भाई 70% स्टूडेंट आपकी क्लास के अंदर ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है, ठीक है। और मैंने कह दिया भाई 50% स्टूडेंट ऐसे हैं भाई जिनको कॉफी पसंद है। तो कुछ परसेंट ऐसे हो गए जिनको चाय पसंद है, कुछ ऐसे हो गए जिनको कॉफी पसंद है। तो भाई कुछ ऐसे भी होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पी लेते होंगे, पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने कहा भाई चलो 35% ऐसे हो गए आपके, 35% आपके ऐसे हो गए जिनको चाय व कॉफी दोनों चीजें पसंद है, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछेगा आपसे कि ऐसे कितने हैं जो लाइक आइदर ऑफ देम, जो उनमें से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। लाइक आइदर ऑफ, सॉरी लाइक आइदर ऑफ देम,
जो उनमें से कुछ न कुछ पसंद करते हैं, चाहे भाई वो चाय पी रहे हों, चाहे आपकी कॉफी पी रहे हों, चाहे आपका दोनों चीजें पी रहे हों। दूसरा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा आपका डोंट लाइक एनीथिंग, जो कुछ भी पसंद नहीं करते। डोंट लाइक एनीथिंग, जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो 2% पूछेगा, ऐसे कितने स्टूडेंट है क्लास के अंदर जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो देखो इस तरीके क्वेश्चन करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो वेन डायग्राम वाला ही तरीका हम पहले समझेंगे। देखो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक वैल्यू आपकी चाय है, एक कॉफी है। तो कहीं ना कहीं मैं दो आपके सर्कल ड्रॉ करता हूँ और जो एक दूसरे से मैंने रिलेट कर देंगे। एक चाय हो गया, एक भाई हमारा कॉफी हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले आप समझना कि डायग्राम में वैल्यू को कहाँ पे रखते हैं। देखो ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ पे चाय, इसके सामने टी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉफी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है भाई चाय वाले 70-70% यहाँ पे लिख देते हैं, 50% यहाँ पे। देखो वो तरीका सबका अपना अपना अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अंदर लिखा रहता है ना वो ओनली का केस लिखते हैं। तो इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू हमेशा इसके बाहर लिखी रहती है। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, डीआई में गड़बड़ नहीं करोगे। मैंने कहा चाय वाले कितने हैं 70%, तो 70% चाय वाले हो गए, यानी इस गोले की वैल्यू कितना है 70। कॉफी वाले कितने होगा आपके 50%, यानी इस गोले की वैल्यू कितना हो गई 50। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाली वैल्यू भी आप भले ही बीच में ना लिखो, ये बीच वाला हिस्सा कॉमन आ गया, इसमें आपके चाय वाले भी आ गए और इसमें भाई आपके कॉफी वाले भी आ गए। इसकी वैल्यू हमेशा जस्ट इसके किसी भी एक पॉइंट पे लिख देते हैं। भाई यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे चाय प्लस कॉफी कितने हैं भाई 35%। तो मेरी बात समझ में आया। सबसे पहले इसको वेन डायग्राम को बनाना सीखिए, कौन सी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है। पूरे के पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू इसकी चाय की मैंने बाहर लिख दी, इस कॉफी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, और जो इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब भाई पहला क्वेश्चन पूछा मेरे से, ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट है जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, लाइक आइदर ऑफ देम। तो जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं भाई सीधी सी बात है, जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम मैंने उन्हीं का तो बनाया जिन्होंने कुछ ना कुछ पसंद किया। भाई इन्होंने भी पसंद किया, इन्होंने भी लाइक किया, इन्होंने भी लाइक किया, तो जिन्होंने कुछ ना कुछ पसंद किया। तो भाई अगर मैं इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ कि इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम में टोटल कितने स्टूडेंट है, वही क्या होंगे जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। अब देखो वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले भाई मैंने चलो इस सर्कल की एक छोटे वाले इस वाले सर्कल की चाय वाले सर्कल की वैल्यू को पूरा जोड़ दिया। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कितना है 70%। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ता हूँ तो भाई यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना है, ये है भाई मेरा 50%। मैंने ये भी जोड़ दिया 70 प्लस 50%। लेकिन जब मैंने ये वाला भी जोड़ दिया, मैंने ये वाला भी, तो जो मेरा बीच वाला हिस्सा है कॉमन वाला है, मेरा दो बार नहीं ऐड हो गया। सीधी सी बात है भाई दो बार ऐड हो गया, यानी ये वाला क्या कर देंगे बाहर, माइनस कर देंगे। माइनस कितना हो जाएगा 35%। क्लियर भाई मेरी बात। तो हो गया 70 प्लस 50 120, 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा 35, ये बनेगा 85%। समझ में आया। तो आपका आंसर बन गया 85। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया कि जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, आइदर ऑफ देम, जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, आंसर कितना आ गया 85। क्लियर। अब भाई दूसरा पर्सन पूछेगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो भाई आप एक बात बताओ, अगर टोटल किसी भी क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100%, 100% में से 85% तो ऐसे हो गए जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो जो कुछ भी पसंद नहीं करते, जो कुछ भी पसंद नहीं करते डोंट लाइक, तो वो कितने हो जाएंगे भाई, तो 100 टोटल थे, 85 तो ऐसे हैं जिन्होंने चाहे चाय पिया, चाहे कॉफी पी, चाहे दोनों कुछ भी पिया लेकिन पसंद किया। तो ऐसे कितने बचे 15% आपके स्टूडेंट ऐसे बच गए जो कुछ भी पसंद नहीं करते। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। क्लियर हुई मेरी बात। देखो बड़े ध्यान से समझेंगे, वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। पर मैंने कहा मैंने सबसे पहले निकाला जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मैं इस वेन डायग्राम की वैल्यू निकालता हूँ। मुझे यहाँ से लेके ये, ठीक है भाई, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ से लेके तो ये, और भाई यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा मैंने वेन डायग्राम की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले एक ये गोला जोड़ दिया, फिर एक ये वाला जोड़ दिया, ये वाला दो बार जुड़ गया था, इसको मैंने एक बार क्या कर दिया माइनस कर दिया। यानी इस पूरी की पूरी वेन डायग्राम में हमने पसंद करने वाले थे तो टोटल पसंद करने वाले आ गया 85। टोटल होते हैं 100%, 100 माइनस 85 कितना आया 15% जो कुछ भी पसंद नहीं करते। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब मैं कह रहा था कि भाई वेन डायग्राम ऐसे क्यों नहीं बनाते, भाई दूसरे तरीके से क्यों बनाते हैं, अंदर वैल्यू क्यों नहीं लिखते हैं। देखो समझते हैं ध्यान से। देखो एक एग्जाम
कल से समझ लेते हैं भाई। अब इसके अंदर और क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ये था भाई आपका। देखो, अब मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा डाटा था चाय का, कि भाई चाय पसंद करने वाला है 70, लेकिन मैं कहूँ ये जो बीच वाला हिस्सा कॉमन है, ये कॉमन वाला हिस्सा कितना है, जो दोनों पसंद करते हैं। अगर मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लूँ आपसे, कि ऐसे कितने हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं, ओनली टी, जो केवल चाय पसंद करते हैं। तो भाई देखो, टोटल 70% थे, 70 में से 35 तो ऐसे हो गए जो चाय के साथ कॉफी भी पसंद करें, तो ओनली कितने बचे, 35%। तो 100 जो अंदर वैल्यू लिखी रहती है वो हमेशा क्या लिखी रहती है, ओनली का केस। तो ओनली टी कितना हो गया, ओनली टी भी हो गया आपका 35%। अगर पूछ ले ऐसे कितने जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, तो टोटल है 50, 50 में से भाई आपके कितने परसेंट, 50 में से आपके 35% तो चाय भी पसंद करते हैं, तो बचे कितने, 15%। तो 15% कैसे हो गए, जो केवल क्या पसंद करते हैं, ओनली कॉफी पसंद करते हैं। ओनली कॉफी कितने हो गए, ये हो गए आपके 15%। उम्मीद है भाई सभी को क्लियर हुआ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसको मैं डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ के साथ नोट करते चलना। ठीक है, देखो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि भाई अगर कभी भी आपका कोई भी वेन डायग्राम बना ले, तो उस वेन डायग्राम के आगे पहले मैं सारी वैल्यू को एक बार दोबारा समझ लेते कि भाई मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाया ये, ठीक है, और एक वेन डायग्राम मैंने ये बनाया, तो ये हो गया मेरा चाय का, तो इसका टोटल लिखेंगे यहाँ पे, मैंने लिखा था 70। ये हो गया कॉफी का, इसका टोटल यहाँ पे लिखते हैं बाहर, ये हो गया 50। और ये हो गया बहुत कॉमन हो गया, तो कॉमन हमेशा किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पे लिख देंगे, यहाँ पे था 35। तो अगर मैं पूछूंगा भाई पूरे में ऐसे कितने जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो पहले 70 प्लस 50 माइनस 35, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं केवल, तो 70 माइनस 35 कितना बचेगा, 35। 50 माइनस 35 कितना बचेगा, 15%। अब आपने सारा डाटा अपने वेन डायग्राम में लिख दिया। अब लाइक आइदर ऑफ देम ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, पूरे के पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू निकाल दो भाई, इतना कितना है 35, ये भी कितना है 35, और ये कितना है 15, तब जोड़ दो 35 प्लस 35 70 प्लस 15, तब भी कितना आएगा आपका, तब भी आपका आ जाएगा भाई ये तब भी आपका कितना आ जाएगा 85%। समझ में आया। अब देखो इसको अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं, तो फॉर्मूले में आपने क्या किया, बस ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूले में आपने क्या किया, अगर निकालें लाइक आइदर ऑफ देम, जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, ठीक है, लाइक आइदर ऑफ देम जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो भाई इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है आपका कि आपने पहले क्या किया, 70 को ऐड किया, 70, फिर आपने सी को ऐड किया प्लस 50, फिर आपने क्या किया माइनस क्या कर दिया 35, यही तो किया। तो आपने क्या किया, अगर मैं मान लेता हूँ पहली वैल्यू ए, तो पहले ए को जोड़ेंगे, ए और बी को क्या कर दें, ऐड कर दें, उसमें से बोथ को क्या कर देंगे माइनस, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा लाइक आइदर ऑफ देम ए प्लस बी माइनस बोथ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, अगर पूछ ले डोंट लाइक, तो 100 में से क्या कर देंगे, लाइक को माइनस कर देंगे, लाइक आइदर ऑफ देम, तो क्या आ जाएगा आपका डोंट लाइक। उम्मीद है सबको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का वेन डायग्राम। अब देखो इसको समझते हैं, एक दो क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा उसने कि एक शहर में इन अ टाउन 60% पर्सन लाइक टी, ठीक है, 60% लोग चाय पसंद करते हैं, 30% लाइक कॉफी, 30% कॉफी पसंद करते हैं, एंड 5% लाइक बोथ। तो भाई सीधा दिया है कि भाई टी पसंद करते हैं आपके 60%, ठीक है, और कॉफी पसंद करते हैं आपके 30%, और भाई दोनों को यानी बोथ लाइक करते हैं चाय प्लस कॉफी, वो कितने हैं आपके 5%। तो उसने पूछा क्या, देन व्हाट परसेंट ऑफ पर्सन लाइक आइदर टी और कॉफी, ऐसे कितने जो आइदर टी और कॉफी, चाहे चाय पसंद करें चाहे कॉफी, या दोनों में से कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो दो तरीके हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, 60 प्लस 30 माइनस के 5, मैंने अभी बताया था कि चाय प्लस कॉफी माइनस बोथ, तो माइनस बोथ, तो भाई कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर 60 प्लस 30 90, 90 माइनस 5, आंसर कितना आ गया 85%। समझ में आ भाई सभी को। अगर पूछ लेगा जो कुछ भी पसंद नहीं करते, डोंट लाइक, जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो ऐसे कितने भाई 85% कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, कुछ भी पसंद नहीं करते, कितने हो जाएंगे 100 माइनस 85%, तो कितने हो जाएंगे आपके भाई, ये हो जाएंगे आपके 15%।
उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा भाई वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो वेन डायग्राम से ही समझो, अंडरस्टैंडिंग वेन डायग्राम की ही बनाओ। देखो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक वैल्यू इधर ऐसे शो कर देंगे भाई, एक इधर। यहाँ पे चाय वाला कितने हैं, टी वाले हैं आपके 60, कॉफी वाले कितने हैं, कॉफी वाले हैं आपके 30%, परसेंटेज है भाई दोनों में। ठीक है, ये वाला मेरा कॉमन हिस्सा, तो कॉमन हिस्से मेरे हो गया बोथ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये कितना है मेरा 5%। तो भाई अगर मैं कहूंगा मुझे इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू तो 60 + 30 - 5। हाँ भाई तरीका तो वही है, कैलकुलेशन भी इतनी ही है, लेकिन समझना इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आंसर वही 85 बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओनली का केस पूछ लेता तो फिर आप फॉर्मूला थोड़ा ही लगाओगे, कुछ और पूछ लेगा फॉर्मूला थोड़ा ही लगाओगे। ओनली कैसे निकलेगा कि भाई ये टोटल आपका 60 है, 60 में से ये वाला हिस्सा तो 5 हो गया, तो कितना बचेगा 55। तो ओनली वाला कितना है, ओनली चाय आ गई आपकी 55, ओनली कॉपी 30 - 5 कितना हो गया 25। तो ओनली का भी केस क्लियर हुआ होगा, समझ में आया भाई सभी को। तो एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, उम्मीद है सबको समझ में आए होंगे। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब अगले क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा, आप अपना आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। चलो भाई जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाले, ठीक है, निकालो भाई जल्दी से, आंसर करो जल्दी से। देखो बड़ा आसान है। अब की बार डोंट लाइक है या सब लाइक है, हाँ देखो अब की बार थोड़ा सा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने क्या कह दिया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स में दे दिया बस। देखो उसने कहा कि इन अ टाउन 54% पर्सन लाइक टी, कि भाई 54% पर्सन आपके ऐसे हैं जो टी को लाइक करते हैं। तो टी को लाइक करते हैं 54%, देखो ये भी लाइक करने का डाटा है। 49% लाइक कॉफी, तो कॉफी को लाइक कितने करते हैं 49%। लेकिन अब की बार जो थी ना 5% लाइक बोथ, ओ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें ना, ये वाला डाटा इंग्लिश में दिया नहीं था, ठीक है, ये वाला डाटा नहीं दिया है, ये 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 वाला डाटा दिया नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं कुछ है ये, ठीक है, फिर तो सारा ही डाटा मिल गया। इसमें दिया था एंड 10% ऑफ पर्सन डोंट लाइक एनीथिंग, 10% पर्सन डोंट लाइक एनीथिंग। और अब की बार जो डाटा दिया है ना, बोथ का डाटा नहीं दिया, बोथ का डाटा पूछेगा। अब की बार दिया है आपको, जो डाटा दिया है वो दिया है आपको कि भाई जो आपको डाटा दिया है वो दिया है कि भाई डोंट लाइक एनीथिंग, जो कुछ भी पसंद नहीं करते, डोंट लाइक एनीथिंग, डोंट लाइक एनीथिंग, जो कुछ भी पसंद नहीं करते वो कितने हैं, वो हैं आपके 10%। और पूछा क्या आपसे, आपसे पूछ लिया इस बार कि भाई बोथ फाइंड आउट करो कितने परसेंट पर्सन ऐसे हैं जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं। क्लियर। तो देखो समझने के लिए भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, भाई आप ये निकालो कि ऐसे कितने हैं जो लाइक आइदर ऑफ देम, जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। कैसे निकालते हो लाइक आइदर ऑफ देम, कैसे निकालते हो आप, देखो इस क्वेश्चन को रिवर्स में लेके चलना है थोड़ा सा। लाइक आइदर ऑफ देम, जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, कैसे निकालते, तो चाय प्लस कॉफी माइनस बोथ, यही तो करते भाई आप, फॉर्मूला यही कहता है। अब भाई देखो मैंने कहा कि भाई आपको बोथ निकालना है, लेकिन ये इसके लिए एक हिंट दिया है कि भाई जो कुछ भी पसंद नहीं करते वो कितने हैं 10%। भाई टोटल कितना होता है, हमेशा टोटल होता है 100%। मैं कह रहा हूँ 100% में से 10% ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो 100 - 10%, तो ऐसे कितने हैं 90% आपके ऐसे हैं जो आइदर ऑफ लाइक करते हैं, लाइक आइदर ऑफ देम। समझ में आया, यानी 90, भाई सीधी सी बात है 100 में से 10% ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, यानी 90% कैसे बचेंगे जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो इसकी वैल्यू तो इस बार आपको दिया है, कितना है 90% जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। चाय वाले कितने हैं 54%, कॉफी वाले कितने हैं 49%, और माइनस कितना है बहुत, तो देखो अगर 90, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 54 + 49, तो हो गया आपका भाई 103, 103 माइनस बोथ, तो बोथ की वैल्यू कितना आ गई, बोथ की वैल्यू आ गई आपकी 100, 103 - 90, तो बोथ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, बोथ की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो 13% ऐसे हैं जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो दोबारा समझते हैं भाई, उसने क्या दिया था, चाय वाले 54%, कॉफी वाले 49, इस बार हमें दे दिया डोंट लाइक। अरे भाई जब दिया उसने कुछ भी पसंद नहीं करते 10, तो पसंद करने वाले कितने हैं 90, तो आप पसंद करने वाले कैसे निकालते हो, तो चाय प्लस कॉफी माइनस बोथ, तो क्या करेंगे, पसंद करने वाले तो 90 थे इस बार,
तो टी वाले कितने हैं 54, कॉफी वाले 49 माइनस बोथ, तो यहाँ से बोथ की वैल्यू निकल गई कितनी 13%। उम्मीद है भाई सबको समझ में आया होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ देखो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इसने एक परसेंटेज का डाटा भी दे दिया, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है इस बार। ठीक है, देखो भाई इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं एक बार। देखो उसने क्या दिया, इन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड, किस में है मैथ्स में। अब की बार फेल्ड का डाटा दिया है, देखो फेल का डाटा दिया तो सारा डाटा फेल्ड का होना चाहिए, पास है तो सारा डाटा पास का होना चाहिए। भाई फेल्ड कह रहा है, मैथ में फेल्ड है आपके 52%, मैथ्स में 52% फेल हो गए। और भाई वो कह रहा है 30% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन हिंदी। भाई हिंदी में कितने फेल हो गए, हिंदी में फेल हो गए आपके 30%। और वो कह रहा है 15% कैंडिडेट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, और फेल्ड हो गए हैं बोथ सब्जेक्ट में, कितने हैं बोथ सब्जेक्ट में फेल कितने हो गए हैं, वो हो गए आपके 15%। तो सबसे पहले आप निकालो ऐसे कितने हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं लेकिन फेल जरूर हुए हैं, यानी फेल्ड इन, आप निकालोगे फेल्ड आइदर ऑफ देम, ऐसे कितने हैं जो किसी ना किसी एक में फेल हुए हैं, चाहे वो किसी में भी फेल हुए हों। कैसे निकालोगे भाई, मैथ्स में फेल 52 प्लस हिंदी में कितने 30 माइनस कितना हो गया 50, तो कितना बन गया 52 प्लस 30 कितना 82, 82 माइनस 15 कितना हो गया आपका 67। तो 67% आपके ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो भाई ऐसे कितने हैं जो कहीं भी फेल नहीं, भाई टोटल 100 होते हैं, जो कहीं भी फेल नहीं है जी, डोंट फेल, या फिर जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं वो कितने हो जाएंगे भाई 67% फेल हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो पास कितने होंगे 100 माइनस 67, तो पास कितने हुए होंगे 33%। क्या मेरी बात समझ में आया, या डोंट फेल, या जो फेल नहीं है तो पास बोल सकते हो। तो उसने अब की बारी 33% की वैल्यू दे दिया, उसने कहा इफ 198 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, आपके हिसाब से कितने बच्चे पास हुए हैं 33, क्वेश्चन में कितने पास हुए हैं 198, तो क्या 33% की वैल्यू ही 198 के बराबर है, 33% इज इक्वल टू हो गया 198। उसने क्या कहा देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, पहले इसको काट लेते हैं भाई, यहाँ से 1% की वैल्यू निकल के आएगी, 33 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 6 टाइम, तो 1% की वैल्यू आ गई 6। तो भाई मैंने कहा, उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, भाई टोटल कैंडिडेट आप हमेशा कितने मानते हो 100%, जब 1% की वैल्यू से है तो 100% की वैल्यू कितना आ गई, 100% की वैल्यू आ गई आपकी 600, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 600 स्टूडेंट हैं। समझ में आया सभी को। भाई सीधा सीधा उसने दिया कि मैथ्स में फेल थे 52 और हिंदी में फेल थे आपके 30 और दोनों में फेल थे 15, तो हमने निकाला ऐसे कितने हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, चाहे मैथ्स में चाहे हिंदी में। तो अब जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं वो कितने हो गए 67, तो बचे कितने 33, वो तो कहीं ना कहीं पास हुए हैं, तो आपके हिसाब से पास 33 हुए, क्वेश्चन में 198, 33% की वैल्यू 198, 1% की वैल्यू 6, 100% की वैल्यू कितना आ गई 600। उम्मीद है भाई सबको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है एकदम, बढ़ जाए आगे। तो भाई एक बात बताओ, 2 नंबर वाला वेन डायग्राम सबको समझ में आया, किसी को कोई भी डाउट नहीं ना, तो बढ़े हम। अब जो इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है भाई आपका 3 वैल्यू वाला वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, देखो समझेंगे ध्यान से। देखो भाई अब मैं समझते कि भाई 3 नंबर वाला वेन डायग्राम कैसे बनता है, बस वो बनाना सीख लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चन बड़े आसान है। देखो 3 नंबर वाला वेन डायग्राम बनाने के लिए, जैसे मैं पहले वेन डायग्राम सिखाता हूँ, वैल्यू को पढ़ना बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बाकी काम बाद में करेंगे। जैसे मैंने एक ये बना दिया भाई आपका, एक हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये बन गया, 3 वेन डायग्राम आ गए। मैंने ऐसे दे दिया, चलो भाई ये चाय हो गया, ये कॉफी हो गया, या आपका पेप्सी हो गया। ठीक है, मैं इनको ना पहले नाम दे देता हूँ भाई, इस सेक्शन को मैंने नाम दिया 1, इसको मैंने दिया 2, ये मेरा 3 सेक्शन, इस सेक्शन को मैंने 4 बोल दिया, ये मेरा 5th सेक्शन, ये मेरा 6 सेक्शन, और ये मेरा 7। तो टोटल इसमें कितने सेक्शन हो गए, टोटल 7 सेक्शन है। अब सब बच्चे ना पहले बस इस सेक्शन को समझने की कोशिश करना, और मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर देना, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना। ठीक है, आप अगर एक बार पढ़ना सीख गए ना वेन डायग्राम को, तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखो कौन सा डाटा कहाँ पे लिखा है, मैं पहले पूछूंगा। सबसे पहले मैं पूछ दूं कि भाई मुझे बताओ चाय वाले कितने हैं, तो चाय वाले में कौन कौन सा डाटा आ गया, भाई पूरा का पूरा सर्कल चाय के अंदर है, ये वाला, तो भाई ये वाला पूरा का पूरा सर्कल आपका चाय के अंदर है।
और चाय में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 4 7, तो चाय वाला कितना हो गया 1 2 4 7। तो 1 2 4 7 अगर ये वाला डाटा आप लेंगे तो ये डाटा किस में आएगा, चाय में। अब अगर मैं पूछ लूँ कॉफी में कौन कौन सा डाटा आएगा, तो कॉफी में कौन सा 3 2 4 5, तो कॉफी में आएगा 3 2 4 एंड 5। अब भाई बात करें अगर मैं पेप्सी की, तो पेप्सी में कौन सा डाटा आएगा 5 4 7 6, तो पेप्सी में आ जाएगा 5 4 7 6। इनके अंदर जो भी डाटा लिखा होगा जोड़ के आप बता देंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये ना पूछ के खाली इनके आगे वर्ड लगा दूं ओनली, मैं पूछ लूं ओनली चाय, केवल चाय, तो भाई बताओ ये वाले हिस्से में केवल चाय कौन सा दिख रहा है आपको, केवल चाय इन चारों में कौन सा है भाई, वन ही तो होगा, क्योंकि 2 में तो क्या आ गई कॉफी, 7 में क्या आ गया पेप्सी, अब 4 में आपकी कॉफी भी आ गया और पेप्सी भी आ गई, तो वन वाला हिस्सा क्या है ओनली चाय। तो ओनली चाय कौन सा हिस्सा है, वन। अगर बात करें ओनली कॉफी की, तो ओनली कॉफी का हिस्सा कौन सा है, ओनली कॉफी का हिस्सा आपका 3, क्योंकि इनमें तो भाई अदर चीज आ गई, तो ओनली कॉफी दिखाएंगे जहां पे मैंने 3 नंबर को लिखा है। अगर मैं बात करूं ओनली पेप्सी की बात करूं, तो ओनली पेप्सी कौन सा हो गया 6, तो ओनली पेप्सी है आपका 6। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया। अब उसके बाद करते हैं भाई, और इसमें क्या क्या डाटा छुपा हुआ है आपका वो चीज समझते हैं। अगर मैं पूछ लूं आपसे इसमें चाय प्लस कॉफी वाला हिस्सा कौन सा है, ऐसा हिस्सा जिसमें चाय में और कॉफी दोनों आए। अब देखो भाई अगर ध्यान से देखें तो चाय वाला हिस्सा ये है जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ भाई अभी, ये चाय वाला, और ये वाला हिस्सा क्या है कॉफी वाला। तो दोनों में कॉमन हिस्सा कौन सा है, तो कॉमन हिस्सा है 2 और 4, तो चाय प्लस कॉफी कौन सा हो गया भाई आपका 2 और 4। क्या मेरी बात समझ में दिख रहा है ना भाई सभी को। तो 2 और 4 वाला हिस्सा हो गया चाय प्लस कॉफी का, दोनों में है। दूसरा पूछ सकता हूँ कॉफी प्लस पेप्सी, तो भाई देखो कॉफी वाला हिस्सा कौन सा है, इसको मैं यहाँ से ऐसे बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ से ऐसे बनाता हूँ, ये वाला। तो कॉफी वाले हिस्से कौन सा 5 एंड 4, तो ये आ गया 5 एंड 4 कौन में आ गया कॉफी और पेप्सी में। ऐसे पूछ लूंगा पेप्सी और चाय में, तो पेप्सी और चाय में, तो भाई पेप्सी और चाय में कौन सा हिस्सा 7 और 4, भाई देखो पेप्सी ये आ रहा है आपका चाय और ये आ रही है आपकी पेप्सी। ठीक है ध्यान से देखना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, पेप्सी है ये आपकी भाई यहाँ से यहाँ तक चाय है। तो 7 और 4 किसका हिस्सा है पेप्सी और चाय का, तो 7 और 4 क्लियर। लेकिन अगर मैं यहीं पे इनके आगे ओनली लगा दूं भाई, मैं पूछ लूं ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन में कहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है वो समझना बस, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। देखिए ओनली चाय और कॉफी, तो देखो ओनली चाय और कॉफी भाई ये वाला हिस्सा है जो चाय भी है और जो आपका कॉफी भी है, लेकिन इसमें जो बीच वाला हिस्सा है 4 भाई इसमें तो कहीं ना कहीं आपकी पेप्सी भी इंक्लूड हो गई नहीं, यानी ओनली चाय और कॉफी वाला हिस्सा कौन सा बच गया, तो ओनली चाय और कॉफी वाला हिस्सा बच गया भाई आपका, बच गया है 2, क्योंकि 4 में तो भाई आपकी पेप्सी भी इंक्लूड हो गई। तो 2 कौन सा हिस्सा है ओनली चाय और कॉफी। सभी को क्लियर हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होना फिगर, बता देना मुझे। ये बना है ओनली 2। अब बात करते हैं ओनली कॉफी प्लस पेप्सी की, तो देखो भाई ये कॉफी है ये पेप्सी है, ये वाला हिस्सा तो तीनों में आ गया, तो कॉफी प्लस पेप्सी कौन सा हिस्सा है 5, तो ये हिस्सा आपका 5। उसके बाद करते हैं ओनली पेप्सी प्लस चाय, तो पेप्सी प्लस चाय, तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया 7 पेप्सी प्लस चाय का। ये भाई कितने क्वेश्चन हो गए टोटल 12, 12 की 12 वैल्यू क्लियर है मैंने कहाँ पे क्या लिखा है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ऐसे कितने हैं जो तीनों पसंद करते हैं कॉफी प्लस चाय प्लस कॉफी प्लस पेप्सी, ऐसा कौन सा हिस्सा है भाई, ऐसा हिस्सा है कि तो दिख रहा है 4, देखो इसमें चाय भी आ गई, इसमें आपकी कॉफी भी आ गई, इसमें आपकी पेप्सी भी आ गई, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया 4। अब आगे बढ़ जाएं, अब इसमें एक और पूछ सकता है, ऐसा कौन सा हिस्सा है जो लाइक करता है आइदर ऑफ देम, इधर लिख देते हैं, ऐसा कौन सा हिस्सा है जो लाइक करता है आपका आइदर ऑफ देम, जो कुछ ना कुछ पसंद करता है आइदर ऑफ देम। तो आप खुद से देखो ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कुछ ना हो, भाई सारे हमने पसंद करने वाले ही दिखाए, यानी सारे अगर हिस्सों को जोड़ देंगे क्या आएगा आइदर ऑफ देम, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, सारे के सारे हिस्सों को अगर हम जोड़ दें तो सारे पसंद करने वाले ही हैं। तो आइदर ऑफ देम में क्या करेंगे सारी की सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे। अगर पूछ लेगा डोंट लाइक, अगर पूछ लेगा डोंट लाइक कुछ भी पसंद नहीं करते, तो भाई टोटल होता है 100%, तो अगर 100 में से मैं लाइक को माइनस कर दूंगा, तो आइदर लाइक को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरा डोंट लाइक बच जाएगा।
उम्मीद है भाई जितना भी मैंने आपको चार्ट बताया ये आपको समझ में आगा। अभी लग रहा होगा आपको सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो वेन डायग्राम है वो इन्हीं क्वेश्चंस वेन डायग्राम में आएंगे। यही क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम में कौन सी वैल्यू कहाँ पे लिखी रहती है। ठीक है, अब एक बार कोशिश करना अपनी कॉपी में ये तीनों वेन डायग्राम बनाना, ऐसे ही नंबरिंग करना, अपने हिसाब से कुछ और नंबरिंग करना और इन सारे क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करना। क्लियर भाई सभी को? यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी तक सभी को क्लियर है? क्लियर है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो गया? चलो भाई, अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया आपका, देखो इस क्वेश्चन को मैं अब आपके वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आप पहले तो वही चीज समझना कि भाई कौन सी वैल्यू कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनाने में। पहले पूरा का पूरा डाटा अपना वेन डायग्राम पे दिखा दो, फिर तो उसके बाद जैसे एक बार आपने डाटा दिखा दिया उसके बाद तो फिर आपका सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। फिर आपको कोई ज्यादा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे मैंने बनाया भाई आपका डाटा बनाने की कोशिश की मैंने, सारा का सारा डाटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो और सारा का सारा डाटा वेन डायग्राम में सुंदर सुंदर सा बनाने की कोशिश करूंगा। देखो वैसे तो बनता नहीं है, ठीक है। देखो इससे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना बने। देखो बस मेन चीज है आपको डाटा लिखना समझ में आना चाहिए कि कौन सा डाटा आप कहाँ पे लिखते हो। ठीक, अलग कलर का मार्कर यूज करूंगा मैं। देखो जैसे मैंने कहा कि ये वाले डाटा को मान लेता हूँ मैं, ये वाला हो गया आपका चाय पसंद करने वाला, ये वाला हो गया आपका कॉफी वाला और ये वाला हो गया पेप्सी। मैंने अभी क्या बताया था 2 नंबर वाले में कि भाई हमेशा पूरे के पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू को बाहर लिखेंगे। तो चाय भाई कितने हैं 45%, तो चाय लिख दिया मैंने बाहर, यानी इसकी वैल्यू है आपकी 45%। आपको सबसे पहले एकदम समझ में आ जाएगा भाई ये ना कहीं पूरी की पूरी वैल्यू है 45। कॉफी कितना है, कॉफी है 35, तो भाई इस पूरे की पूरी वैल्यू कितना है 35%, समझ में आया। और भाई पेप्सी कितना है 65%, नहीं इस पूरे के पूरे की वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू आपकी 65%। यहाँ तक मेरी बात समझ में आया। अब कौन सा आया 10% लाइक टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी देखो ये वाला हिस्सा किस किस का है, ये वाला टी का और कॉफी का जॉइंट है, तो यहीं पे लिख देंगे इसके ऊपर टी प्लस कॉफी। बार बार में अंदर मत लिखना इसको, ठीक है। टी प्लस कॉफी कितना है 10% है। अब ये वाला कॉमन किसका आ गया आएगा कॉफी प्लस पेप्सी का, तो मैं अब की बार लिखूंगा नहीं, मैं आपको खुद से दिख रहा है कॉफी प्लस पेप्सी है। तो ढूंढ लो भाई अगला हिस्सा, कॉफी एंड पेप्सी कितने हैं 25%, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं भाई आपका 25%। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा बन गया, ये वाला हिस्सा किसका है, ये वाला हिस्सा है टी एंड पेप्सी, कितना है 30%, तो ये वाला हिस्सा आ गया 30%। समझ में आया ना? अगर मैं बात करूँ ये चाय प्लस कॉफी, तो ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, ये और ये दोनों को जोड़ के होगा, ये भी, ये और ये दोनों को जोड़ के, ये भी, ये और ये दोनों को जोड़ के, अभी मैंने समझाया था। और लास्ट इसने दिया है एंड बोथ एंड 5% लाइक ऑल थ्री, 5% ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं, तो जो तीनों है वो हमेशा आप इसके अंदर लिख दो कि 5% ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। अब देखो वेन डायग्राम में आधे से ज्यादा चीजें तो आपने लिख दी, जो चीजों की अब जो चीजें आपकी बची हैं वो सारी की सारी चीजें मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, देखो मैं सारी की सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ। चलो इस कलर से कर लेते हैं। देखो अब मैंने कहा कि आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे कि भाई, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे कि भाई देखो इस पूरी की पूरी ये लीव्स बन रही है ना यहाँ से यहाँ तक, देखो इस पूरी की पूरी वैल्यू है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू है 10%, और ये बीच में इतना है 5, तो ये वाला हिस्सा कितना आएगा 5%। समझ में आया सभी को? और मैंने पहले ही बताया था जो बीच वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है ओनली चाय और कॉफी। याद करो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया था। ऐसे अगर मैं करूँ ओनली कॉफी एंड पेप्सी, ये पूरा का पूरा 25 है, ये 5 है, तो ये कितना बचेगा 20। और ऐसे मैं यहाँ पे बात करूंगा ये 30 है, ये अंदर का 5 है, तो ये कितना बचेगा 25। क्या मेरी बात समझ में आए? अब ओनली का केस लिख लेते हैं भाई, ये पूरा का पूरा 45 है और ये आपका कितना है, ये 25 प्लस 5 कितना होगा 30 प्लस 5 कितना होगा 35, 45 माइनस 35 तो कितना बचेगा 10, तो ये उसका केस आ गया ओनली का। ऐसे में यहाँ पे 35 है, 20 प्लस 5 25 और 5 30, तो 35 माइनस 30 तो ये कितना आएगा 5%। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 65 है टोटल, 25 5 30 प्लस 20 20, तो ये अंदर का कितना आ गया, ये आ गया आपका 15%।
कहीं ना कहीं आपने पूरा का पूरा वेन डायग्राम अपना बना लिया। समझ में आया कैसे मैंने वेन डायग्राम बनाया? मैंने इस वैल्यू को यूज किया। अभी तो मैंने वेन डायग्राम भरना सिखाया आपको। अभी जो क्वेश्चन में पूछता है हम सिर्फ इतना ही करते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, कंप्लीट वेन डायग्राम किस तरीके से आपका बनता है। जैसे आपका वेन डायग्राम बन गया, अब देखो उसने जो पूछा पहले उसका आंसर निकालते हैं। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक नन ऑफ दी, जो कुछ भी पसंद नहीं करते। पहले से निकालो ना, जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, आइदर निकाल दो कि भाई जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं ऐसे कितने हैं। तो भाई आइदर कैसे निकालोगे? मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सारे जोड़ देते हैं आइदर में। देखो अंदर अंदर वाले मैंने जोड़ा भाई, कि हो गए आपके 10 प्लस 5 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 25 कितना होगा 50, 50 प्लस 20 कितना होगा 70, 70 प्लस 15 कितना हो गया 85। तो 85% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो भाई जो कुछ भी पसंद नहीं करते, लाइक नन ऑफ थ्री, लाइक नन, जो कुछ भी पसंद नहीं करते क्या करेंगे 100 माइनस 85, 100 माइनस 85 कितना आएगा, यह हो गया आपका 15%। समझ में आया भाई सभी को? किसी को कोई भी डाउट है? देखो समझ जाए ना भाई, मैंने कहा आइदर का पूछा है, कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक वेन डायग्राम सारा के अंदर की वैल्यू जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर पूछ ले नन, तो नन में क्या करेंगे, सीधा सीधा सा भाई आप 100 में से माइनस कर देंगे, 100% माइनस 85%, तो कितना आएगा 15%। इनमें से डायरेक्ट अगर किसी डाटा दे देगा उसके वैल्यू इसके बराबर 1% का डाटा निकाल देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है भाई सबको समझ में आया होगा। अब उसके अलावा मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा इसने, लेकिन आप तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जानते हो। जैसे मैं पूछ लूँ ओनली चाय कितने हैं, तो ओनली टी वाले कितने हैं 10%। मैं पूछ लूँ ओनली कॉफी सर 5%। मैं पूछ लूँ ओनली पेप्सी सर 15%। मैं पूछ लूँ ओनली चाय प्लस कॉफी तो सर 5%। ओनली कॉफी प्लस पेप्सी सर 20%। ओनली पेप्सी प्लस चाय सर 25%। तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अपने आंसर यहाँ से बना सकते हो। उम्मीद है भाई सबको समझ में आया होगा। और भाई इसका अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो बस 2 मिनट का टॉपिक और रह गया है। इसके अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो अगर पूछे आइदर, जैसे पहले आइदर में पूछा था, मैं ए बी सी मान लूं, तो आइदर क्या होता है, पहले तो क्या करेंगे आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे ए प्लस बी का बोथ, ठीक है। अब उसमें सारे बोथ माइनस कर दो, फिर माइनस करेंगे बी प्लस सी का बोथ, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे उसमें से c प्लस ए का बोथ, और फिर उसमें से क्या प्लस कर देंगे उसमें a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन से करके दिखाऊं भाई, मैंने कहा आइदर निकालना है, सबसे पहले तो a कितना था ये लिखेंगे भाई सर ये a है 45%, फिर b को जोड़ देंगे, सर b था हमारा 35%, फिर c को जोड़ेंगे, सर c था हमारा 65%, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे ए और बी का बोथ कितना है 10%, फिर मैंने कहा बी और सी का बोथ सर कितना है 25%, फिर मैंने कहा सी और ए का बोथ कितना है सर 30%, माइनस कर दिया। फिर प्लस करना है इसमें तीनों का कितना है सर 5%। तो ये बन गया आपका आइदर ऑफ देम। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा 80, 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 145, 145 में से 10 माइनस करेंगे 135, 135 में से 25 माइनस करेंगे 110, 110 में से 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा 180, 180 में 5 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 85%। तो डोंट लाइक कैसे निकालेंगे, डोंट लाइक निकालेंगे 100 माइनस 85, तो डोंट लाइक कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा आपका 15%। अब आपके हाथ में भाई आप फॉर्मूला रटना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर लो, लेकिन फॉर्मूले की कुछ कंडीशंस होते हैं भाई, फॉर्मूले से हर एक चीज नहीं निकलती है। अगर आप वेन डायग्राम बनाना सीख गए आप हर एक चीज निकाल दोगे। और भाई मेन चीज है वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो वेन डायग्राम सीखो, क्योंकि ये यही काम नहीं आएगा, आपका टीआई में भी काम आएगा। उम्मीद है भाई सबको समझ में होगा बिल्कुल। वेन डायग्राम का आज से सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया, दिमाग से कंफ्यूजन निकल गया होगा, ठीक है। अगर ये भाई सारा का सारा आपके दिमाग से कंफ्यूजन निकल गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें मैंने बस क्या दे दिया, ए बी सी 3 न्यूज़पेपर है, 40% ए दे दिया भाई, ए की वैल्यू भी दे दी, ठीक है। उसके बाद बी दे दिया 68%, सी दे दिया मैंने 51%, ए प्लस बी दे दिया
30%, बी प्लस सी दे दिया 28, सी प्लस ए भी दे दिया कितना 36%। भाई सारी चीज मिल गई। लेकिन अब की बार जो मैंने 18% दिया ना, वो तीनों नहीं दिया। मैंने ये नहीं दिया कि ए प्लस बी प्लस सी नहीं दिया, मैंने दिया है डोंट रीड एनी पेपर, यानी मैंने दे दिया डोंट लाइक। जो पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था, इस बार मैंने वो दे दिया है। और इस बार इसने पूछा है तो ऐसे कितने हैं जो ऑल थ्री पसंद करते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में अगर लगाना चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कैसे भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देना, माइनस करना ये माइनस करना, फिर प्लस कर देना उसमें बोथ के, और बराबर किसके रखना कि भाई टोटल 18% ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। भाई सीधा सीधा रखेंगे कि डोंट लाइक, 18% ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो आइदर वाले कितने हैं, आइदर वाले कितने आ जाएंगे 100 माइनस 18, आइदर वाले कितने आ जाएंगे आपके 100 माइनस 18, आइदर वाले आ जाएंगे आपके 82%। तो अपने फॉर्मूले को इक्वल रख देना 82 के, वहां से आपका तीनों की वैल्यू, ऑल थ्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसका कमेंट में आंसर देना। उम्मीद आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भाई फिर बार बार कहूंगा कि आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके देखें, बहुत सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप से हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।